की सियासत में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ चुका है। बीते कुछ महीने पहले हमने देखा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई थी कि कैसे भी करके विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। वो जंग खत्म हुई, बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन अब बीजेपी खेमे में ही कहीं ना कहीं अब सियासी जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी वजह है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी, और इनकी नाराजगी को देखते हुए क्या बीजेपी आलाकमान अपने फैसले में कोई बड़ा बदलाव करते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर मुख्यमंत्री पद पर उनकी वापसी नजर आएगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। शिवराज जिस तरह से दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर बीजेपी आलाकमान का फैसला यू टर्न लेगा या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपने दर्द को छलका रहे हैं, वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री रहने पर पोस्टर्स पर नजर आते हैं, मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं, इस्तीफा हो जाता है तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि गधे के सिर से सींग। और दूसरी ही तरफ वह कहते हैं कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। इनके अलावा इनके बेटे यहाँ पर साफ तौर पर कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं सरकार से भी लड़ जाऊंगा, आपके जो मुद्दे हैं उनकी मांग करते हुए। कैसे देख रहे हैं आप इन बयानों को? देखिए, बिल्कुल और सही कहा आपने कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा रुतबा रखते हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, एक बड़ा नाम भी है, बड़े तौर पर राजनीति भी की है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार हर बार बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त दिलाई है। हाँ, ये ज़रूर है 2018 में उनके रहते बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन वो भी ऐसी हार नहीं थी जो बहुत करारी हार हो। उसके बाद 2020 में एक बार फिर से वो सत्ता में आ जाते हैं। एक बार फिर जब 2023 में चुनाव होता है तो उसमें भी एक बार फिर बीजेपी 160+ सीटें पा लेती है, तो उनका रुतबा रहा है। ऐसे में उनके साथ जो कह सकते हैं कि जो दोहरापन हुआ है, जो सौतेला व्यवहार हुआ है, उससे वो कहीं ना कहीं खफा है कि भाई आखिर मेरी कप्तानी में आप जो है मैच खेलते हो, इलेक्शन लड़ते हो, चुनाव लड़ते हो, और जब मैं जो टूर्नामेंट जिता देता हूँ उसके बाद आप मुझे साइडलाइन कर देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? यही बात लगातार बारंबार उनके जो बयान है उसमें प्रांशी जी निकल के सामने आते हैं। उसको अगर आप ठीक से देखें तो उनकी वेदना जो है, कह सकते हैं जो मन की स्थिति है, वो उन बयानों के जरिए छलकती है। और आपने सही कहा कि बारंबार जो है उनके बयान जो ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि किस स्थिति से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान इस समय गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब से वो कह सकते हैं कि बीजेपी की आँख की किरकिरी बने हैं, उसके बाद से सारा का सारा मसला बिगड़ गया है। भले ही उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, कुछ बात नहीं बोली हो, भले ही उन्होंने कोई बात को सामने नहीं रखा हो, गलत कह सकते हैं कि अग्रेसिव अंदाज में कहें तो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बयानों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि वो बहुत खुश नहीं है। और क्या ये बयान उनके ये संकेत भी कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनको ढंग की पोजीशन नहीं दी तो वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। आप देखिए, एक के बाद एक जो बयान उनके आते हैं, चाहे ये कहा कि लाडली बहनें हैं, मैं तुम्हारा भाई कभी छोड़कर तुम्हें नहीं जाएगा। इसके अलावा आप देखें कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा। इसके बाद आप देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि राज तिलक लगते लगते बनवास हो जाता है, फिर कहते हैं कि अपन रिजेक्टेड माल नहीं है। तो ऐसे जो सिलसिलेवार बयान है उनके, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिल की जो चुभन है, दर्द है, जो परेशानी है, वो ये बयां करें इन बयानों के ज़रिए कि वो वाकई में जो है डिज़र्व करते थे। उनका वाकई ये जिस तरह मेहनत उन्होंने की थी उनको उसका फल मिलना चाहिए था, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर उनको बैठाना चाहिए था। लेकिन जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके बयानों से ये लग रहा है। वहीं अब उनका बेटा जो कार्तिकेय चौहान है, वो भी लगभग जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो चैलेंज कर रहे हैं किसको? नए नवेले मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव को। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ के सामने आ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में अब कोई बड़ा फाड़ हो सकता है, कोई बड़ा बिगाड़ हो सकता है, और क्या शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे के साथ में अलग पार्टी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं? ये कुल मिलाकर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव के बारे में कर ली जाए, मोहन यादव जो इस पद पर आने के बाद साफ तौर पर जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं कि मैं भी शिवराज सिंह चौहान की तरह एक ऐसा मुख्यमंत्री बन के दिखाऊं कि उन्हें मामा की उपाधि मिली है तो कहीं ना कहीं उन्हें भाई की उपाधि मिल जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब यहाँ पर उनके
उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जनता जो है वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट देती हुई नजर आई, रोती बिलखती हुई नजर आई हैं बहन और बेटियां उनके गले मिलते हुए। ऐसे में क्या वाकई में जनता जिस तरीके से मांग उठा रही है, शिवराज की इस मुख्यमंत्री पद पर वापसी चाहती है, क्या यहाँ पर ये तमाम जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं, ये बड़ी वजह यहाँ पर यही बनती हुई नजर आ रही है कि शिवराज की मुख्यमंत्री पद पर वापसी देखने को मिल सकती है? देखिए अब मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तीर कमान से निकला है वो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। और अब जिस तरह की अगर जिद करनी ही होती शिवराज सिंह चौहान को तो शायद वो पहले कर बैठते, लेकिन उन्होंने हमेशा, मैं यही कह रहा था आपसे कि देखिए पार्टी का उन्होंने हमेशा सम्मान किया है, पार्टी की जो कह सकते हैं लाइन है उसके खिलाफ वो नहीं गए, ये उनका बड़प्पन है। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ी कह सकते हैं बदजुबानी उनके मुंह से नहीं निकली, ना अमित शाह के लिए, ना मोदी के लिए, ना तमाम जो बीजेपी के नेता उनके लिए, बल्कि वो पार्टी का जो फैसला उसके समर्थन में कहने को चुप रहे। लेकिन उनका जो खुद का बयान था, खुद का जो दर्द था, कहीं ना कहीं वो निकल के सामने आया कि भाई आपने जिस तरह से मेरे साथ पक्षपात किया है, धोखा किया है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, अभी भी नहीं हो रहा है कि कैसे आपने एक जो कह सकते हैं कि कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने लगातार लोगों के बीच जाकर रैलियां की हों, 230 जगह पर जाकर लोगों के बीच में बात रखी हो और वहाँ पर लोगों का रिएक्शन भी आता है, 160 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उसके बाद आखिर क्यों आप उसको हटा देते हो? ये दर्द जो उनका है वो लगातार छलकता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रांशी का कहा गया था सौंपी जाएगी। आप मुझे बताइए, लगभग 3 दिसंबर को रिजल्ट आया है और आज हम बात कर रहे हैं 15 तारीख को, यानी कि लगभग 1.5 महीने का वक्त हो गया है। कैसी क्या जिम्मेदारी जो शिवराज सिंह चौहान को दी गई, जिसके लिए लगातार उनसे वायदा किया गया, तो ऐसे में उनको यही गुस्सा शायद होगा कि जिस तरह से उनसे वायदा किया गया वो वायदा खिलाफी है। साउथ का उनको दिया गया है, एक प्रभारी एक तरीके से बनाया गया है, एक तरीके से कहा जाए कि साउथ की जो बीजेपी सीट है उनको देखने के लिए किया गया है, जहां पर अब तक बीजेपी की कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रही है। तो ये एक तरीके से क्या उनको सजा है, देखा जाए तो क्या उनके साथ में नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जिस वो कह सकते हैं शख्स ने आपको मध्य प्रदेश जिता कर दिया हो, उसके खिलाफ आप ऐसी रणनीति बना रहे हो जो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आएगी। वाकई में फिलहाल देखा जाए यहाँ पर बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं ये रणनीति भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। आखिरी छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे आपसे, आखिरकार बीजेपी आलाकमान, पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह अपनी रणनीतियों में वो बदलाव करेंगे या फिर नहीं? 5वीं बार सत्ता में बीजेपी आई है, क्या बड़ा जोखिम जिस तरीके से उठाया है बीजेपी आलाकमान ने, यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए गए, बेशक कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार गिरी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज को एक बार फिर से बनाया गया। क्या उस भरोसे को ध्यान में रखते हुए, उस कामकाज को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले में बदलाव लाने की वह कोशिश करेंगे? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बीजेपी को जमाया, बीजेपी को कह सकते हैं एक मुकाम दिलाया, उसी को अगर आप अलग कर देंगे तो जाहिर बात है कि प्रॉब्लम तो कहने कहीं क्रिएट होगी। अब मोहन यादव जो मुख्यमंत्री इस समय हैं, और क्या वो बेहतर कर पाएंगे, क्या बेहतर कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब वो आते हैं तो लाउड स्पीकर उतरवाते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो मछली और मीट के जो लोग ठेले लगाते हैं उनको आप बंद करिए, तो ऐसी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं वो खुद को जो लोगों के बीच तो कह सकते हैं कि ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि मैं दूसरा योगी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आप लोगों के रोजगार पे बात कीजिए, आप लोगों के बेहतर भविष्य को तलाशने के लिए बात कीजिए, जो लगातार शिवराज सिंह चौहान के अंदर नजर आता था। बहुत सारी लाडली बहनें जो थी उनकी वो यही बात कहती थी कि शिवराज सिंह चौहान में हम अपना भाई देखते हैं, और शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही कि मैं किसी का मामा हूँ, किसी का भाई हूँ, और इसी तरह से मैंने अपने साथ लोगों को जोड़े रखा है। तो क्या ऐसा मैजिक मोहन यादव कर पाएंगे या कर पा रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। फिलहाल अगर पूरे मसले पे गौर किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका उनको बहुत मलाल है, और यही वजह है कि उनके बेटे भी निकल कर सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी सरकार ने जो वायदे हमने किए अगर वो पूरे नहीं किए तो मैं उनके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा, लड़ जाऊंगा। और मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो ये प्लान तो नहीं कर रहे हैं आने वाले दिनों में कि अपने पापा के साथ में एक अलग पार्टी बना लूंगा। तो कई तरह की कयासबाजियां, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है प्रांशी जी कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से कतई खुश नहीं है। वाकई में अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर मोदी, शाह और जेपी नड्डा की वो रणनीति बदलती है, यू टर्न वह लेते हुए नजर आएंगे। क्या मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी देखने को मिलेगी या फिर नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।